नमस्कार साथियों एवं प्रिय माताएं बहनें, मैं आप सभी को यही बताना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में क्या हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वादे करने के काम किए गए हैं। कैसे क्या हुआ है कि रात मैंने एक सपना देखा, घर पर आए नेताजी, भाई वोट मुझे ही देना विनती कर रहे नेताजी, अगर वोट मुझको दोगे तो सड़कें नई करा दूंगा। और फिर क्या बोले कि घर घर पानी बिजली का सिस्टम सही करा दूंगा। ऐसा कुछ जो है भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता जो है बोलने का काम करते गए और सिस्टम कराने के बाद में फिर क्या बोले कि महंगाई पर रोक लगेगी और वादे कर रहे नेताजी, विपक्ष मेरा काम चोर है, सलाह दे रहे नेताजी। फिर क्या हुआ कि बने मंत्री नेताजी जब कुर्सी पर बैठे धमकर वादे सारे भुला दिए और क्या हुआ, जनता को लूटा जमकर। ऐसा कुछ काम जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किया गया कि जनता को जमकर के लूटने का काम किया गया। और जमकर के लूटने के साथ साथ में फिर क्या किया है कि इन्होंने वादे तो बहुत कुछ किए और वादे करने के बाद में जब वादे पूरे करने का टाइम आया तो एक भी वादे अगर पूरे किए गए तो इस चीज़ का जवाब जो है अगर मांगा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के पास में नहीं है। बस क्या है कि इन्होंने जातिवाद की राजनीति किया और जातिवाद की राजनीति के साथ में समाज को तोड़ने का काम किया। और समाज को कितना तोड़ा है कि यहाँ आपको जीता जागता प्रमाण देवरिया कांड देखने को मिल रहा होगा कि देवरिया में वहां पर बुलडोजर चलाने के लिए तो पहुंच गए। अगर बुलडोजर इतना ही विख्यात था तो बुलडोजर वहां भी चलना चाहिए था जहां पुष्पेंद्र यादव का एनकाउंटर किया गया था। पुष्पेंद्र यादव को तो न्याय नहीं दिला सके और न्याय नहीं मिला, उसी चक्कर में जो है उनकी पत्नी ने आत्महत्या करने का काम किया। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में क्या हुआ है कि न्याय नीति व्यवहार आदि का अंत हुआ है भारत में। न्याय और नीतियों का जो है अंत करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किया जा रहा है। न्याय तो मिल नहीं सकता है और नीतियां जो दूसरी पार्टियों की या विपक्ष की नीतियां हैं उनकी नीतियों को समाप्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, मैं अपने सभी साथियों से बोलना चाहूँगा कि आप सभी को आने वाले चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दूर दूर तक उखाड़ फेंकने का काम करना है। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी का कंधों से कंधा मिलाकर के साथ दीजिए, तब हमारा लोकतंत्र और हमारा देश और हमारे देश की बहनें बेटी सुरक्षित रह सकती हैं। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कुछ भी सुरक्षित नहीं है। बस क्या हुआ है कि डिग्री लेकर रिक्शा खींचे युवा आज बाजारों में और अनपढ़ नेता दौरे पर हैं महंगी महंगी कारों में। ऐसा कुछ काम जो है चल रहा है आज के टाइम में कि जो डिग्री लेकर के हमारे युवा साथी जो हैं तैयार हुए हैं उनको तो रिक्शा खींचना पड़ रहा है और जो अनपढ़ है वो हमारा भारत देश चलाने का काम कर रहे हैं। और क्या हुआ है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कि नेताओं ने एक ऐसा हिंदुस्तान कर दिया और इमारतों को भी हिंदू मुसलमान कर दिया। इमारतों को भी नाम दे दिया कि ये हिंदुओं ने बनवाई है, ये मुसलमानों ने बनवाई है। ऐसा कुछ काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ। तो ज्यादा कुछ ना कहते हुए मैं अपने सभी युवा साथियों से और बड़े बुजुर्गों से बोलना चाहूंगा कि आप सभी को आगे आने की जरूरत है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी लोगों को जय समाजवाद।